बिहार के नॉर्थ ईस्ट के लोग लगातार सेपरेट स्टेट की मांग कर रहे हैं, मिथिला राज्य की मांग कर रहे हैं। तो क्या ये कोई पॉलिटिकल एजेंडा है? सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो आंदोलन है मिथिला राज्य को लेकर, ये कोई 5 या 10 साल से नहीं चल रही है। ये आंदोलन लगातार 100 सालों से चल रही है। मिथिला का वर्णन महाभारत और रामायण जैसे कई ग्रंथों में भी देखने को मिला है, क्योंकि मिथिला उस समय खुद एक राज्य हुआ करता था। मिथिला राज्य की मांग 1882 से लगातार आज तक चल रही है, लेकिन सरकार जो है इस मांग को लगातार नज़रअंदाज करते जा रही है। नमस्कार, मैं एकता झा और आप देख रहे हैं द खबर एक्सप्रेस। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मिथिला स्टूडेंट यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता और मिथिलावादी नेता विकास पाठक जी। तो आइए सर से बात करते हैं। एक सेपरेट राज्य की मांग करना, मतलब ये तो बहुत बड़ी बात है। तो किस बेसिस पे आप सेपरेट राज्य की मांग कर रहे हैं? आपके चैनल में देखने वाले सभी व्यूअर का मेरा नमस्कार। और आपने बड़ा ही अच्छा प्रश्न हमसे किया है कि सेपरेट राज्य की मांग। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आखिर हम लोग अलग राज्य की मांग क्यों कर रहे हैं, यह समझने की बात है। मैं आपको बता दूं कि आज़ादी के इतने साल बाद भी लगभग 30 साल से वहाँ पे मगधी सरकार है और आज तक विकास की जितनी भी गंगाएं बही है, सारे गंगा जो है, गंगा के उस पार विकास होता है। हमारे मिथिला को हमेशा उपेक्षित नज़रों से देखा गया है। हमारा मिथिला जो है, हम लोग जो आज राज्य की मांग पे आए हैं, यह हमारा व्यवस्था है। हमें अलग राज्य की अभी भी मांग नहीं है। अगर हमारे मिथिला को पूर्ण रूप से विकसित कर दिया जाए, हमारा मिथिला को लेबर जोन बना दिया गया है। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि मिथिला से पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा चीनी का आयात किया जाता था एक समय में, और आज का दिन ऐसा आ गया है कि हमारे यहाँ 7 चीनी मिल है, वह बंद पड़ा हुआ है। 7 करोड़ जनता वहाँ की जो है वह एक DMCH पे डिपेंड है। अब आप बताइए, हमारे जीवन की मूलभूत चीज़ है स्वास्थ्य और शिक्षा, यह दोनों के संग हम लोगों के संग दोहरा व्यवहार किया जा रहा है। इसलिए ज़रूरत है अलग मिथिला राज्य की। अब हम लोगों ने यह सोचा है कि अब हम लोग किसी से मांग नहीं करेंगे, हम लोग अपने अधिकार के लिए अलग राज्य की मांग करेंगे। सर, अधिकार के लिए तो जो है 100 साल से लड़ाई हो रही है, तो ये अधिकार मतलब प्राप्त करने में इतना समय अभी भी जो है सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। देखिए, एक्शन कहाँ से होगी? जब आप किसी भी समाज को बदलने के लिए सबसे पहले यूथ का ज़रूरत होता है, और हमारे मिथिला के जितने यूथ थे उनको एक कुपोषण का शिकार बनाकर वहाँ से पलायन कर दिया गया। मैं आपको छोटा सा एक संदर्भ बताता हूँ कि आज इस चीज़ को समझने की बात है कि मिथिला स्टूडेंट यूनियन मिथिला के सबसे मजबूत संगठन है। आखिर इसका ज़रूरत क्यों पड़ा? हमें मिथिला स्टूडेंट यूनियन क्यों बनाना पड़ा? अगर हमारे यहाँ पे अच्छी यूनिवर्सिटी का व्यवस्था होता। मैं आपको बता दूं कि मिथिला में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है। अब बताइए, एक सेंट्रल स्कूल नहीं है हमारे दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, पूर्णिया, इन सब जगहों पर। एक एम्स के लिए हम लोगों को इतना तरसना पड़ता है, और जब युवाओं को वहाँ से आप पलायन कर दीजिएगा तो फिर आवाज़ कौन उठाएगा? तो हम लोगों ने अपने संगठन का निर्माण किया और अब जाके हम लोग अपने अधिकार की लड़ाई को लड़े हैं। मैं आपको बता दूं कि 2015 से अपना संगठन चल रहा था। चाहे वह विश्वविद्यालय की तकदीर बदलने की बात हो, वहाँ का सत्र नियमित करने की बात हो, उसके लिए हम लोगों ने लड़ाई किया है। आज जो एयरपोर्ट पे लोग दरभंगा एयरपोर्ट पे आसानी से आते जाते हैं, उसके लिए हम लोगों ने 3 वर्ष तक लड़ाई किया है। चाहे हमारे क्षेत्र की कोई भी मुद्दा हो, मिथिला स्टूडेंट यूनियन की प्राथमिकता रहती है अपने क्षेत्र के लिए। अब हम लोगों ने यह ऐलान कर दिया है कि हमें अलग राज्य चाहिए, और अलग राज्य की जितनी भी नियमावली है, जितनी भी उसकी सीमाएं हैं, सब में हम लोग परिपक्व हैं। भाषा के आधार पर राज्य दिया जा सकता है। हमारा भाषा सबसे प्राचीन भाषा है, सबसे मधुर भाषा है। पूरे विश्व में हमारी भाषाओं को सबसे ज़्यादा सम्मान मिला है। हमारे यहाँ का मिथिला पेंटिंग पूरे विश्व में सबसे प्रचलित मिथिला पेंटिंग है। आपको सोच के आश्चर्य होगा कि हमारे यहाँ का मखाना पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, और उसको राजनीतिक कुचक्र के तहत उसको बिहार मखाना के हिसाब से टैग किया जाता था। उस लड़ाई में भी मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने लड़ाई लड़ा, और उसे मिथिला मखाना के नाम से हम लोगों ने हैशटैग लिया आज तक। सर, 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो भाषा के आधार पे जो है स्टेट का विभाजन हुआ, राज्यों का। तो सर, तब मिथिला राज्य की मांग क्यों नहीं की गई? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 1987 जबकि आप बात कर रहे हैं विभाजन 1947 की जबकि आप बात कर रहे हैं, मैं आपको बताया ना, तब मिथिला संपन्न था।
तब हमारे यहाँ साथ साथ चीनी मिल हुआ करता था मैम। उस टाइम में विक्टोरिया, रानी विक्टोरिया हमारे यहाँ की चीनी खाती थी। हम लोग संपन्न थे। एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हम लोगों को कमज़ोर किया गया है। तो जब आप कमज़ोर होइएगा तब न लड़ाई कीजिएगा। हमारे साथ ये जो दुर्व्यवहार किया गया, अब जाके हम युवा जागे हैं और अब हम लोगों ने अपना अधिकार लेना प्रारंभ किया है। ये लड़ाई तो 100 साल से चल रही है। ये लड़ाई 100 साल से चल रही थी। अब इस लड़ाई का परिणाम इसलिए मिलेगा कि आज तक 100 सालों में कोई युवा संगठन या मिथिला के युवा नेतृत्व नहीं कर रहे थे। और मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने जो दिल्ली में आंदोलन किया था मिथिला राज्य को लेके, तो मिथिला के तमाम संगठन जो हैं, पुराने संगठन हैं, जितने 100 साल पुराने जितने लोग हैं, सब लोगों का हम लोगों को समर्थन मिला है। और अब इस समर्थन के आधार पर अब हम लोगों को विश्वास इसलिए हो गया कि हम लोगों को मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो अपना अधिकार लेना समझ गए हैं। ये तो विकास जी बहुत हैरानी की बात है कि 100 साल से लगातार एक मांग की जा रही है सरकार से, और ना राज्य सरकार और ना ही केंद्र सरकार के कानों पे जू रेंग रही है। अरे मिथिला राज तो बहुत दूर की बात है। एक एम्स का मुद्दा ले लीजिए, जो कि मूलभूत सुविधाएं हैं। एम्स के लिए हमारे यहाँ पे कोई बीमार पड़ते हैं तो उनको दिल्ली जाना पड़ता है मैडम। एक एम्स की लड़ाई हम लोगों को इतना व्यापक रूप से लड़ना पड़ रहा है। और सरकार अगर जागरूक होती तो हम युवाओं को क्यों पलायन करके आज कलकत्ता ऐसा शहर में आपको इंटरव्यू देना पड़ रहा है। यह समझिए कि हमारे लिए कितनी दुख की बात है। मैं अपने मिथिला से 700 किलोमीटर दूर आज पश्चिम बंगाल में बैठ के आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ। यह मिथिला के लिए कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है। और हम लोग अपनी लड़ाई नहीं, आने वाले जनरेशन का लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि जो दुख दर्द हम लोगों ने सहा है, आने वाला जनरेशन को वो दुख दर्द ना सहना पड़े। मैडम आपको सुन के आश्चर्य होगा, 2015 से पहले जब हमारा संगठन नहीं हुआ करता था, मिथिला यूनिवर्सिटी में 3 साल का डिग्री 5 साल में दिया जाता था। मैडम 2015 में हम लोगों ने आंदोलन किया और आज आप जाके देख लीजिए, मिथिला यूनिवर्सिटी का तकदीर बदलने का काम मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने किया है। चाहे समाज की किसी भी मुद्दा की बात हो, चाहे वो मिथिला राज्य की बात हो, चाहे वो नैन्सी हत्याकांड का बात हो, चाहे वो प्रद्युम्न हत्याकांड का बात हो, या एयरपोर्ट का मुद्दा हो, या बाढ़ राहत का मुद्दा हो। मैं आपको बता दूं कि हर साल छठ और दुर्गा पूजा की तरह मिथिला में बाढ़ आता है। उसके लिए हमारे इस सरकार के पास कोई योजनाएं नहीं हैं। हमारे आपके मिथिला के चुने हुए जल स्वास्थ्य मंत्री लोग जो अभी हैं, बड़े बड़े पाग और दुपट्टा और मखान का माला पहनने का काम करते हैं, वह लोग कभी बाढ़ पे बात नहीं करेंगे। लेकिन अब युवा जाग गया है। मैं आपको बता दूं कि आज के डेट में अगर हमारे क्षेत्र में सांसद आता है तो हम लोगों ने यह अधिकार लेना सीखा है। उससे हम लोग नज़र में नज़र मिला के बात करते हैं कि आखिर मैंने आपको वोट दिया है। लेकिन आप हमारे क्षेत्र का सड़क का काम नहीं कर रहे हैं, स्वास्थ्य का काम नहीं कर रहे हैं। मेरा गांव 2-2 महीना बाढ़ में डूबा रहता है, उससे निजात नहीं है। अब बताइए ना, मिथिला राज्य क्यों नहीं चाहिए? मगध में शीशा का पुल बना रहे हैं, हम लोग चचरी पुल पे घूम रहे हैं। हमें क्यों नहीं चाहिए मिथिला राज्य? अगर मिथिला राज्य बन जाता है, या जो ये लड़ाई है वो अगर लड़ाई आप जीत जाते हैं, तो उस राज्य को आप डेवलप्ड स्टेट कैसे बनाएंगे? देखिए, हर राज्य के पास जब राज्य की आधार पे उसको अलग किया जाता है, आप देख लीजिए, हमसे पहले ये झारखंड जो बनी है, झारखंड से पहले हमारा मांग था। झारखंड से पहले हमारा मिथिला राज्य का मांग पर चल रहा था। और जब आप अलग राज्य की मांग कीजिएगा तो इस तरह का प्रश्न जो आप हमसे कर रहे हैं, यह स्वाभाविक है उठेगा। आप बताइए ना, हमारे यहाँ औद्योगिक रूप से हम लोग संपन्न हैं। हमारे 7 चीनी मिल जो है वो हमारे क्षेत्र में है। सूत मिल हमारे क्षेत्र में है। सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी हमारे क्षेत्र में है। अब एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि आप राज्य की जहाँ तक बात कर रही है, देखिए अभी के जो वर्तमान सरकार हैं, भारत सरकार जो हमारे नरेंद्र मोदी जी बीजेपी का जो सरकार है, यहाँ राम मंदिर को लेके इतना बड़ा प्रोपगेंडा कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है, राम मंदिर बनना चाहिए। आप एक चीज़ बताइए, मिथिला को अलग करके, सीता माता को अलग करके राम मंदिर का कोई सपना कैसे देख सकता है? पुनौरा धाम में एक मंदिर आज तक योगी जी, मोदी जी या बीजेपी का सरकार नहीं बना पाया। अरे वहाँ तो हिंदू मुस्लिम का लड़ाई नहीं था। लेकिन मिथिला को अलग नज़र से देखना, मिथिला को विकसित नहीं होने देना, इसमें कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है। बताइए ना, मुझे तो बहुत दुख हो रहा है कि राम मंदिर बन रहा है और राम जी का जो अस्तित्व है उसके नींव है हमारी सीता माता, वो हमारी बहन है। हमारी सीता माता के बिना राम मंदिर का आप अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? अब बताइए ना, इन सब चीज़ों से निजात कैसे मिलेगा हम लोगों को? हम लोगों की तो यह मूल मांग है।
सर बिहार में जो है वो बाढ़ की समस्या, जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं, वो चाहे कॉटन इंडस्ट्रीज़ हो, चाहे पेपर मिल हो, सभी पे ताले लगे हुए हैं। जैसा आपने भी बताया 3 साल की जो डिग्री थी वो 5 साल में मिल रही है। इतने सारे समस्याओं का समाधान एक राज्य अगर मिल जाता है तो क्या कर पाएंगे? देखिए, इसलिए समाधान हो जाएगा समस्याओं का कि हम लोगों ने जिन जिन चीज़ों का मांग किया है हमें उसमें सफलताएं मिली है। मैंने आपको जो पहले ही गिना दिया कि यह मिथिला यूनिवर्सिटी का तकदीर बदलने का बात हो, चाहे एयरपोर्ट के मुद्दा का बात हो। और आपको जान के यह खुशी होगा कि आज तक मिथिला का यह पहला संगठन है कि दिल्ली के राज मैदान में जाकर के, दिल्ली में जाकर के हम लोगों ने बहुत बार आंदोलन किया, हम अपनी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाए हैं। और अगर इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ा अलग राज्य की तो हम लोग मांग कर ही रहे हैं। अगर हमको इसके लिए और राजनीतिक कदम भी आगे बढ़ाना पड़ेगा तो हमारे मिथिला के युवा पीछे नहीं रहेंगे। मैं आपको बता दूं कि हम लोगों के संगठन बनने के बाद आप बहुत सारे गांवों में जाइएगा तो बहुत युवा चेहरा जो है उनको नेतृत्व दिया गया है उस पंचायत का, उस जिला परिषद क्षेत्र का। आप जाके विकास देखिए कि कितना व्यापक विकास हो रहा है। अगर आप युवाओं का हाथ में अपना राजपाट देते हैं, उसको सत्ता देते हैं और उसकी जो मूलभूत चीज़ है उसके लिए उसको आप जागरूक करते हैं तो 100% आप संपन्न होइएगा। हमारे पास संपन्नता के लिए क्या नहीं है आप बताइए ना। हमारा साथ चीनी मिल अगर चालू कर दिया जाए, हमको नहीं चाहिए अलग राज्य की मांग। आखिर हम मांग पे शिफ्ट क्यों हुए हैं, यह तो सोचने की बात है। लोगों का जो मानना है बिहार खुद एक डेवलप्ड स्टेट नहीं है, ऐसे में एक वहाँ से एक और स्टेट को अलग करना, तो क्या मतलब ये सही हो? नहीं, यह बात आपका एकदम जायज़ है कि किसी भी राज्य की मांग जो होती है ना तब यह प्रश्न उठेगा ही कि आखिर यह सही है कि नहीं। आप बताइए, सबसे ज़्यादा कमाई देने वाला हमारा दरभंगा एयरपोर्ट, पटना से ज़्यादा कमाई दिया है और वहाँ जाइएगा तो प्लास्टिक का चेयर पे बैठना पड़ता है। अब आप बताइए कि डेवलप होते हुए भी उसको डेवलप ना होने देना यह कितना जायज़ है। आप एक बार जा कर के, जब मिथिला की बेटी हैं आप, आपका चैनल के माध्यम से आप एक बार जाइएगा दरभंगा एयरपोर्ट का सर्वे कीजिए। मैडम आपको आश्चर्य लगेगा, उस एयरपोर्ट पे प्लास्टिक के चेयर पे बैठने पे मजबूर हैं वहाँ के जो पब्लिक हैं, वहाँ के जो यात्री हैं। अरे हमारे पास एयरपोर्ट दे दिया लेकिन सुविधा विहीन एयरपोर्ट दिया। आखिर यह क्यों? दोहरी नीति जो है यह क्यों? सारी विकास की गंगाएँ आखिर मगध में ही क्यों 30 साल में? तो अब हम लोग जाग चुके हैं। आने वाले समय में चुनाव भी है और हम लोगों ने अपना अधिकार के लिए उस आधार पे चुनाव करने का भी हम लोगों ने सोच रखा है और आगे भी हम लोग इस पे पहल करेंगे और काम करेंगे। सुनने में आया है कि मिथिला का जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ था वो बहुत अच्छा था। वहाँ पे कॉटन इंडस्ट्रीज़ थे, पेपर मिल थे और साथ ही साथ जो ऐतिहासिक इमारतें थी वो भी, मतलब वो एक टूरिस्ट प्लेस बन सकता था मिथिला। लेकिन जो सरकार के वजह से आज मिथिला का ये स्थिति है। अरे आप टूरिस्ट प्लेस की बात करती है, यहाँ तो सरकार टूरिस्ट प्लेस अगर सरकार चाहेगी तो 100। अरे आपका मनसा होना चाहिए कि हमको इस क्षेत्र को डेवलप करना है। आपके पास लीजिए, मैं आपको बताता हूँ, आप बहुत सारे चैनल में देखे होंगे, एम्स को फुटबॉल बना दिया गया। कभी सोभन में तो कभी डीएमसीएच के ग्राउंड में, कभी सोभन में तो कभी डीएमसीएच के ग्राउंड में। आप चीज़ को समझिए, उनका मनसा ही नहीं है। अगर मनसा होगा कि हमको विकास करना है तो यह एयरपोर्ट, मिथिला राज, एम्स, इन्हीं सब मुद्दाओं पर तो वहाँ पे एम्स के लिए तो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है, तो फिर एम्स का काम क्यों रुका हुआ? आप बोल रही हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है कि राज्य सरकार हमें ज़मीन निर्गत नहीं कराई है। फिर राज्य सरकार बोल रहा है कि सेंट्रल के तरफ से हमको एनओसी नहीं मिला है। यह देखना मिथिलावासी का काम नहीं है। एक जगह जाके वहाँ के जो माननीय सांसद हैं वो मखान का माला और मिथिला पेंटिंग का पाग पहन के अपने ही सरकार के विरुद्ध में धरना पे बैठते हैं। आखिर यह ठगने का काम कब तक चलेगा? आखिर आप किसको ठग रहे हैं? आप बताइए ना। अगर एम्स बन जाएगा तो एम्स की मुद्दा की लड़ाई तो हम लोगों ने उठाया है, तो उनका वोट मांगने का तो मुद्दा ख़त्म हो जाएगा। और मैं आपको बताता हूँ कि इलेक्शन आने वाला है। हर बार हम लोगों ने देखा है, कई दशकों से देखते आ रहे हैं कि जब इलेक्शन आता है तो एम्स का मुद्दा सामने आ जाता है। जब इलेक्शन आता है तो फिर वहाँ की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, वहाँ की स्कूल जो है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इन सब चीज़ों का बात होने लगता है। सर आम आदमी इस चीज़ से अभी भी क्यों नहीं समझ रही है? एम्स का मुद्दा तो कोई नया मुद्दा नहीं है, यूनिवर्सिटी का मुद्दा नया मुद्दा नहीं है, तो वही सरकार को आप बना रहे हैं और वही सरकार आपका काम नहीं कर रही है। आपको बता दूं आपके चैनल से माध्यम से कि आम आदमी, जब आप ग्राउंड पे रिपोर्टिंग करने जाएंगी तो आम आदमी ने एक आवाज़ उठाया है
कि एम्स नहीं तो वोट नहीं। आने वाला समय में आप देखिएगा कैंपेनिंग चल रहा है, आप किसी भी गांव में जाइए, अब यह एक मुद्दा है। अगर मिथिला को एम्स मिलेगा, मिथिला को विकास होगा तो आपको वोट मिलेगा। मिथिला में चीनी मिल चालू होगा तो आपको वोट मिलेगा। मिथिला का पेपर मिल चालू होगा तो आपका वोट मिलेगा, अन्यथा अब आपको वोट नहीं दिया जाएगा। यह व्यापक तो बदलाव आ चुका है। इस वक्ता के साथ जो है क्या मिथिलावासी सभी सहमत हैं? देखिए, मिथिलावासी अगर सहमत नहीं होते तो आज की डेट में हमारे युवा बहुत सारे पद पे आके चयनित हुए हैं, तो वह सहमत है, तब तो हम लोगों पे विश्वास किए हैं और विश्वास करके यहाँ तक हम लोगों ने उनको लाया है। और आज तक मैं आपको बता दूं कि मिथिला स्टूडेंट यूनियन का इतिहास रहा है, हम लोग जो भी काम में हाथ दिए हैं उसका हम लोगों ने रिजल्ट दिया है, हमने अपने समाज को उसका रिजल्ट दिया है। और हम लोग अगर मिथिला राज्य उठाए हैं तो हमारे साथ मिथिलावासी हैं, 7 करोड़ मिथिलावासी का साथ है। और हमें विश्वास है कि यह मिथिला राज्य न केवल विकास पाठक को चाहिए, यह मिथिला राज्य मिथिला के हर उस व्यक्ति को चाहिए जिसकी मांग है मिथिला राज्य। MSU और मिथिला राज्य निर्माण सेना जैसे कई ऐसे संस्थान हैं जो मिथिला राज्य की मांग के लिए जो है अपनी आवाज़ें उठा रहे हैं, तो क्या ये कोई पॉलिटिकल एजेंडा है? क्या इस मतलब जो है MSU को और इन सभी संस्थान को जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट कर रही है कोई? मैं आपको आपके चैनल से यह स्पष्ट कर दूं कि मिथिला स्टूडेंट यूनियन एक गैर राजनीतिक संगठन है और यह स्पष्ट है कि हम लोग किसी भी, और जब आप किसी क्षेत्र को लेके अपने संगठन को बढ़ाइएगा तो आप पे तो बहुत तरह का बात उठेगा कि मिथिला स्टूडेंट यूनियन तो जो है वो छात्रों के हित में काम करने वाली पार्टी है ना? नहीं, यह एक पार्टी नहीं है, यह एक छात्रों का संगठन है और यह केवल और केवल मिथिला हित में मिथिला की विकास की बात करती है, मिथिला की लोगों की बात करती है, मिथिला की बात करती है या मिथिला के छात्र का अधिकार की बात करती है। सारी चीज़ को जब आप देखिएगा तो हर चीज़ का मूल आधार तो छात्र है। हमारा जो शिक्षा व्यवस्था है, एक समय में बोला जाता था अगर आपको किसी से दुश्मनी निकालना हो तो उसके बच्चे को अशिक्षित कर दीजिए, उसका 3-4 जेनरेशन जो है वह इसका शिकार हो जाएगा। तो हम लोगों के संग आप सोचिए कि कितना बड़ा अन्याय किया गया है। सबसे बड़ा शिक्षा पे आघात किया गया है, स्वास्थ्य पे इतनी बड़ी। अब बताइए, पटना में बन गया है एम्स और दरभंगा आज तक एम्स के लिए तरस रहा है। DMCH में चले जाइएगा आप, अगर स्वस्थ आदमी है वहाँ किसी पेशेंट को देखने जाती हैं मैडम, तो आप बीमार होकर आइएगा, वहाँ का यह लचर स्थिति है। उसके लिए भी हम लोगों ने लड़ाई किया है, बहुत व्यापक बदलाव उसमें अब हुआ है। धीरे धीरे हम लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले जो है पहले अस्पताल इंस्टीट्यूट की मांग क्यों नहीं की जा रही है, जो पहले राज्य अलग करने की मांग की जा रही है? आपको मैं बता दूं कि 2015 से हम लोगों ने पहले मिथिला यूनिवर्सिटी, मुजफ्फरपुर में एक यूनिवर्सिटी है, इन सब यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने शिक्षा व्यवस्था पे बहुत सारा व्यापक बदलाव किया है। और मैं आपको बता दूं कि हमारा संगठन मधुबनी, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, बहुत सारे ज़िलों में जो है बहुत सारे कॉलेज में हमारा संगठन है। और हमारा संगठन जहाँ है मिथिला यूनिवर्सिटी में, हम लोग मिथिला यूनिवर्सिटी पैनल में हमारा संगठन काम कर रहा है। और हम लोगों ने मिथिला यूनिवर्सिटी से लेकर के कॉलेज के जितनी व्यवस्थाएं हैं उसको बदलने का हम लोगों ने काम किया है। मैं आपको बता दूं कि आज मिथिला राज्य की मांग हम लोग बहुत दिन बाद आए हैं। 2015 से लेकर के 2023 जब हो गया तब जाके हम लोगों ने इस मांग पे आया है। मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ, अरे हमें अभी भी मिथिला राज्य की मांग नहीं चाहिए अगर हमारे क्षेत्र को विकसित कर दिया जाए। आप तो एक बताइए ना, आप अगर अपने घर में रहेंगी और उसमें अगर आपको समुचित व्यवस्थाएं नहीं दिया जाएगा तो आप अपना अधिकार तो अपने पिताजी से मांगिएगा ना। तो हम लोग अपने अधिकार की बात कर रहे हैं, हम अपने जनता से अपने अधिकार की बात कर रहे हैं। हमने उनको जगाने का काम किया है, वो अपने अधिकार के लिए जागृत हो चुके हैं। और आज न कल, और कोई भी राज्य की मांग अगर होती है मैडम तो 10 दिन, 2 महीना, 2 साल, 5 साल में राज्य का विभाजन नहीं होता है। यह लंबी लड़ाई है और हमारे साथ मिथिलावासी हैं और हमें अवश्य मिथिला राज्य मिलेगा। मैथिली भाषा जो है वो भारत के संविधान के 8वें अनुसूची में आती है, तो बिहार में जो है मैथिली भाषा का कोई जगह नहीं है और झारखंड में 2 प्रमुख भाषा में मैथिली भाषा को भी रखा गया है। तो क्या बिहार में मैथिली भाषा का अस्तित्व नहीं बचा है अभी? आप बताइए, यही चीज़ मैं बोल रहा हूँ ना। तो यह शर्म तो वहाँ की सरकार को होनी चाहिए, यह शर्म वहाँ की जनता को होनी चाहिए। इसलिए भी ज़रूरी है मिथिला राज्य, अपनी भाषा का संवर्धन का भी ज़रूरत है। अगर हमें अलग राज्य मिलेगा तो हमें किसी से ज़रूरत नहीं बोलना होगा कि भाई जाके हमको अपनी भाषा का संवर्धन करना होगा। अब मैं अपनी भाषाओं का, अपनी मिथिलावासियों का खुद अपने अधिकार के लिए हम लोग संरक्षित करेंगे, खुद अपनी भाषा को हम लोग संरक्षित करेंगे, अपने क्षेत्र को खुद हम लोग विकसित करेंगे। और मुझे पता है कि हम लोगों ने यह मांग उठाया है, तो इस तरह की बातें होती है कि अलग अलग मांग है, नहीं होता है। एक दिन में कोई
चीज़ को पाया नहीं जा सकता है, बट 2015 से 2023 तक हम लोगों ने लड़ाई करके देखा है और हम लोगों ने आज तक जो भी लड़ाई लड़ा है उसकी हम लोगों को परिणाम मिला है। तो मिथिला राज्य के लिए जितना दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर के लोग समर्थन कर रहे हैं, उतना समर्थन जो है किशनगंज, अररिया के लोग कर रहे हैं। देखिए, मिथिला राज्य और मिथिला हम लोगों का जो सबसे पहले मिथिला को छोटा कर दिया गया था। मैं आपको बता दूं, मिथिला माने दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बस इन 3-4 जिला को लेके मिथिला बनाया जाता है। जी नहीं, मिथिला मतलब दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, यह सारा क्षेत्र है। और मैं जितने जिला का आपको बात कर रहा हूँ, सारे जिला में हमारा संगठन काम कर रहा है। मैंने पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए आंदोलन किया है। पूर्णिया वालों का भी मांग है मिथिला राज्य, कटिहार वालों का भी मांग है मिथिला राज्य। समर्थन कर रहे हैं लोग, 100% हम लोगों को समर्थन मिला है। तब तो हम लोग दिल्ली में मिथिला से ट्रेन में भर के युवा एवं मिथिलावासी दिल्ली तक हम लोगों ने पैदल मार्च किया। तो सरकार की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है अभी तक? अभी तक सरकार की किसी भी तरह का कोई सकारात्मक प्रतिक्रियाएं नहीं है। हाँ, कुछ दिन पहले अलग राज्य की मांग को लेकर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि मिथिला राज्य पे पुनर्विचार किया जाए, लेकिन अभी तक वह विचाराधीन ही है। अभी तक कुछ विचार किया नहीं गया है। और जब जब चुनाव आते हैं तब तब हम लोगों को यह सब बोला जाता है कि इस पे विचार किया जाएगा। जब तक राज्य नहीं बनता है तब तक हम लोग संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि बनने से पहले चुनाव होगा और चुनावी जुमलाएं हम लोगों को परोसा जाएगा, जो आज तक परोसा गया है कि हम राज्य पे चर्चा कर रहे हैं, पुनर्विचार कर रहे हैं, लेकिन आज तक। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया हमें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको हमारा ये इंटरव्यू कैसा लगा, यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।